रख रही। उसके पति को काले जहरीले सर्प ने डस लिया, वो मर चुका है। इधर तब तक बड़ा पुत्र कहने लगा, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है मैया। मैया कहने लगी, बेटा मैं तेरे लिए कहां से भोजन लाऊं? अपने पिताजी को जगाइए, अपने पिताजी से कहिए कि वो तेरे लिए कहीं से भोजन लेकर के आए। अब तो सुमैया ने बड़े पुत्र की उंगली को पकड़ा है, मांस के लोथड़े के समान उस बालक को गोद में लिया, श्रावस्ती की ओर चल दी। जैसे ही श्रावस्ती नगर के किनारे पहुंची, रास्ते में नदी मिल जाती है। ऐसा लग रहा हो उस नदी में बाढ़ का प्रकोप आने वाला हो। बरसात का जितना भी गंदला पानी उस नदी से होकर के बह रहा था। मैया बड़े पुत्र से कहने लगी, लाल तुम यही रहना, क्योंकि मैं तुम दोनों भाइयों को एक साथ पार तो नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारे छोटे भाई को पार करके आती हूँ, तुम यही रहना लाल। बेटा कहने लगता, ठीक है मैया। मैया उस मांस के लोथड़े के समान उस छोटे बालक को लेकर के जैसे ही बड़ी नदी को पार किया, उस पार पहुंची। बहुत तेज से झाड़ी थी, झाड़ी को साफ किया। मांस की लोथड़े के समान, आवाज कम करवा दो थोड़ी, उस बालक को लेटा दिया है और बड़े पुत्र को लेने के लिए चल दिए है। जैसे ही बीच धारा में पहुंची, उसी समय उस छोटे पुत्र के ऊपर एक चील मंडराने लगा। उसने सोचा अब तो मेरा शिकार मुझे मिल जाएगा। मैया ने जैसे ही उस चील को देखा है तो छोटे पुत्र को बचाने के लिए तालियां बजाने लगी है। लेकिन बड़ा बेटा समझ रहा कि मैया मुझे भुला रही है। तब तक बड़ा बेटा कहने लगा, माँ क्या मैं आ जाऊं मैया, क्या मैं आ जाऊं माँ? मैया कहने लगी, नहीं लाल वही रहना मेरे पुत्र, इस नदी में मत कूद जाना। बड़े पुत्र को बचाती है, तब तक छोटे पुत्र को लग रहा वो चील उड़ाई ले जा रहा हो। छोटे पुत्र को बचाने की कोशिश करती, तब तक लग रहा हो कि बड़ा पुत्र नदी में कूदा जा रहा हो। अरे जिसका पति इस दुनिया से चला गया हो, दो बेटे जीवन के सारे हो, अगर वो भी छूट रहे हो तो सब मैया से पूछिए। आज वो मैया बड़े पुत्र को समझा करके बोली है, लाला रहना जल से दूर, पास मत दरिया के आना बेटा। अरे मिले नगर नजदीक बेटा, भीखे मांगे खाना। और कहते भैया
बड़े बेटा को समझा रही लाल वही रहना, नगर में जाकर के कहीं भी भीख मांग के खा लेना, लेकिन इस नदी में मत कूद जाना। तब तक इधर छोटे पुत्र के ऊपर वो चील मरने लगता है। वो अपना शिकार समझते हुए उस बच्चे को, जो मांस के लोथड़े के समान था, उस बच्चे को अपने पंजे में दबा ले जाता है। मैया जैसे ही छोटे पुत्र को बचाने के लिए एकदम से वापस हुई, तब तक बड़ा बेटा भी नदी में कूद जाता है। पति को जहरीले सर्प ने डस लिया, पति भी छोड़ के चला गया। तो बालक, बड़ा बेटा नदी में कूद के मर गया, छोटे पुत्र को वो चील उड़ा ले गया। अब वो माँ की ममता उन दोनों पुत्रों को पाने के लिए बड़ी परेशान है और कहते भी है मैया, एक माँ बिना पति के तो रह सकती है, लेकिन एक मैया बिना बेटा के नहीं जी सकती है। जिस माँ का पति भी चला जाए, दो बालक हो, अगर वो दोनों बालक भी छोड़ के चले जाए, उस माँ के सीने पर हाथ रख के देखिए क्या होती है माँ की ममता। और कहते भी भैया, जमाने में ममता की कीमत न होती, अगर मां न होती, अगर मां न होती, अगर मां न होती, अगर मां न होती। उस माँ से जिस माँ ने 9 माह तक उस बच्चे को गोद के सांचे में रखा हो, और अगर वो बेटा छोड़ के चला जाए, कहते माताओं, माँ की ममता और पिता की क्षमता का कोई अंदाजा नहीं होता। अरे पूछिए उस बहन से जिसकी माँ इस दुनिया से गुजर चुकी हो। जब वो अपने पीहर जाती है, उसका भाई, उसकी भाभी जब तंग करती है, उस बहन को भी उस माँ